हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स पर। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन भी एमसीक्यू टाइप से आते हैं। मैं यहाँ पर आपको लगभग 15 to 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अब कैसे पीडीएफ मिल सकती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, आपको केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स जो हमारी यूनिट है, इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको कहां पर मिल सकती है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू मिल सकती है आपको। देखिए, या तो आपको व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप अपना जो भी नेम है या फिर आपका जो भी डाटा है वो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। उसके थ्रू आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये है, और इसका इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सारी चीजें वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द IUPAC नेम ऑफ टायरोसिन इज। टायरोसिन का IUPAC नेम है या नाम है। अब आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए मैं ये वाला ऑप्शन पढ़ता हूं। 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, सेकेंड है 2 एमिनो 3 4 हाइड्रॉक्सी फेनिल प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल, 2 एमिनो 3 प्रोपेनोइक अम्ल, 2 एमिनो पेंटेनोइक, पेंटेनोइक यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड या फिर अम्ल। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो आप कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई हमारा एक अमीनो एसिड दिया गया है, जैसे टायरोसिन है, ये अमीनो एसिड है। अब कोई अमीनो एसिड का नाम दिया गया है और आपसे उसका IUPAC नेम अगर पूछा गया है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको पता है केमिकल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर पता है, तो आप आसानी से IUPAC नेम कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप टायरोसिन को देखकर डायरेक्ट नहीं बता सकते, या तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो रटने वाला सीन नहीं है। चलिए मैं टायरोसिन का यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला देता हूं, उसके थ्रू हम लोग करेंगे, फिर निकालेंगे कौन सा बनेगा। ठीक है, देखो, CH2 CHCOOH, यहां पर NH2 है, ये बेंजीन है, और OH लगा दिया। ध्यान देना, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन से? एक तो हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमीनो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे अमीनो एसिड कहा जाएगा। ये इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले कंपाउंड में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो इसलिए अमीनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन। इसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो देखिएगा, ये हमारे पास में कार्बन चेन है 1 2 3, यानी 3 कार्बन की चेन है। इस 3 कार्बन से हमारे पास में एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा बल्कि ग्रुप है? ये वाला पूरा फेनिल ग्रुप है, और फेनिल ग्रुप के साथ में हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। ध्यान देना, फेनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 देखना है। ये कार्बोक्सिल और ये अमीनो, कार्बोक्सिल अमीनो में जो सीनियर ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसीलिए नंबरिंग हमेशा सीनियर ग्रुप की साइड से करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ग्रुप हमारा बचता है वो हमारा साइड चेन के रूप में काउंट होता है, और साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन। देखिए, ये हमारे पास में टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल दूसरा अमीनो। अब सवाल ये है
कि नंबरिंग किस साइड से करें, तो जो ग्रुप सीनियरिटी ऑर्डर टेबल में सबसे पहले होता है उसका उसी की तरफ हम लोग नंबरिंग करते हैं। 3COOH ग्रुप जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये टेबल में सबसे ऊपर रखा गया है, इसीलिए इसी की साइड से नंबरिंग करते हैं। तो आपने क्या करा, आपने पेरेंट फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो ग्रुप बचा वो हमारा साइड ग्रुप हो गया। अब साइड ग्रुप का नाम हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर ये साइड ग्रुप है, ठीक है, NH2 साइड ग्रुप है, इसका क्या नाम है, अमीनो। तो आप देख पा रहे होंगे कितने नंबर पर अमीनो लगा है, 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 अमीनो, 2 अमीनो। उसके बाद 3 पर ये पूरा बल्कि ग्रुप लगा है, ये वाला पूरा ग्रुप लगा है 3 नंबर पर, तो मैंने 3 लिख देना है, इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे। अब चूंकि इस बल्कि ग्रुप पर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, इस बल्कि ग्रुप पर एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, इसलिए मुझे इसका नॉमेनक्लेचर अलग से करना पड़ेगा। अलग से करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दी है। अब ले रहे हैं कि वो कितने नंबर पर, जो अदर सब्स्टिट्यूएंट है ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4। 4 पर हमारे पास में कौन सा है ग्रुप, 4 पर है, 4 पर है हाइड्रोक्सी। क्या है, हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्सी। और फिर इतने का नाम क्या है, फेनिल, तो हम यहां पर लिख देंगे फेनिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेनिल, ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद पूरी कार्बन चेन का नाम, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए क्या कहते हैं, प्रोप यानी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि प्रोपेन है भाई 3 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब चूंकि ये COOH ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या होता, ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है, ध्यान देना आप, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। अब चूंकि 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एथेन, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, एथेन। एथेन से ई रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, ओइक एसिड के द्वारा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ओइक एसिड के द्वारा क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, ई को। तो ओवरऑल हमारे पास में इसका नाम क्या लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर 3 के लिए हम कहेंगे प्रोप। तो अभी जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, प्रोपेन, ठीक है, क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन से ई रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड के द्वारा, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टायरोसिन का, IUPAC ने बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा BSc सेकंड सेमेस्टर का, पूरा MCQ टाइप का होगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम अपना आंसर मिला लेते हैं, जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 अमीनो 3 प्रोपेनोइक एसिड 4 हाइड्रोक्सीफेनिल, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर देखते हैं बी, 2 अमीनो 3 4 हाइड्रोक्सीफेनिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ऐसे लगा दीजिएगा, फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, उसको आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके किए जाते हैं। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फिर से आ गया IUPAC नेम ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। तो IUPAC नेम ऑफ ग्लाइसिन इज, ग्लाइसिन का IUPAC नाम है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है अमीनो एथेनोइक एसिड, दूसरा है 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, और तीसरा है अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेनोइक एसिड, और लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास में 2 अमीनो पेंटेनोइक एसिड। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको फिर से बताना है कि ग्लाइसिन का IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान देना, IUPAC नेम किसी भी अमीनो एसिड का अगर पूछा जाए, तो आपको बताने के लिए क्या चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा करता हूं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है CH2COOH, और इस साइड रहता है NH2। ध्यान दीजिएगा, ये है ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन। देखो 1 2 कार्बन की चैन है, क्योंकि मैंने नंबरिंग इधर से करना है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप है, तो इधर से मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2। 2 कार्बन है और 2 पर क्या लगा है, अमीनो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 अमीनो,
2 अमीनो। अब कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या? एथ। अब चूंकि दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, जैसे यहाँ पर देखो ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड लेकर आता है। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड लेकर आएगा, तो ये 2 सिंगल बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन के 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। कैसे? इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, जैसे यहां पर देख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर इस कार्बन को भी सिंगल बॉन्ड से ही हम मेंशन करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। एथेन। और एथेन से ई रिप्लेस करेंगे और COOH ग्रुप का हम लोग क्या लगाएंगे? COOH ग्रुप का लगाएंगे ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? हो जाएगा 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। 2 अमीनो एथेनोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा 2 अमीनो एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर अमीनो एथेनोइक एसिड है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लगा है। देखिए ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, प्रोपेनोइक है क्योंकि 3 कार्बन। प्रोप का मतलब क्या है? प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, जबकि 3 कार्बन नहीं है। ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक है। एथ का मतलब है 2 कार्बन की चैन होगी, और यहाँ पर पेंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन की चैन है। लेकिन आप इसका फॉर्मूला देखने से देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में कितने कार्बन की चैन है? इसमें ग्लाइसिन में 2 कार्बन की चैन है, तो 2 के लिए क्या कहेंगे? एथ। अब चूंकि यहाँ पर 2 नहीं लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हैं यहाँ पर 2। वैसे हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया है। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैसे? आपने यहीं से देख लिया भाई, एथ जो वर्ड है वो 2 के लिए रिप्रेजेंट करता है, 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, व्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए। जबकि स्ट्रक्चर देखने से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 ही कार्बन है। अब 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? एथेन, यानी एथेनोइक एसिड। तो 2 अमीनो एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, किसका? ग्लाइसिन का, IUPAC नेम। चलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA? हु डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA? DNA की संरचना का निर्धारण किसने किया था? DNA की संरचना के बारे में बात करें तो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर दिया था, कौन सा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब द्विकुंडलित संरचना। DNA की जो द्विकुंडलित संरचना है वो किसने दी थी? DNA की फॉर्म तो सबको पता ही होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान देना, DNA का पूरा नाम तो मैं यहां पर मेंशन कर दूं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। फिलहाल अभी मुझे क्या देखना है? DNA की संरचना का निर्धारण किसने किया था, किसने दी थी ये संरचना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास में है कितने? 4 ऑप्शन है। एक है इरविन चारगाफ, राचेल कार्सन, उसके बाद में है एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जेम्स वाटसन। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, DNA की जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो जेम्स वाटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, बनाया था, दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, जेम्स वाटसन। बहुत ध्यान दीजिएगा, DNA की संरचना किसने दी ये भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है जेम्स वाटसन। DNA की फुल फॉर्म क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप दोनों को बहुत अच्छे करके याद कर लेना है। BSc में यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान देना, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म एंजाइम? एंजाइम शब्द किसने दिया? एंजाइम शब्द किसने दिया? देखो कुछ ऐसे वर्ड है जिनको रिसर्च के नाम पर ही पूछ लिया जाता है कि भैया DNA को किसने खोजा, ठीक है, एंजाइम को किसने खोजा, एंजाइम शब्द किसने दिया। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, वैज्ञानिकों के नाम, तो इनको प्लीज आप याद कर लीजिएगा। इसकी PDF मैंने बता दिया है, अगर आप इसकी PDF पूरी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था पीछे, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
वहां पर आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मेरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसीलिए वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एंजाइम शब्द किसने दिया। क्वेश्चन में आंसर हमारे पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला है लिंडा बकवोर्न, ठीक है, उसके बाद में है रेचल कार्सन, उसके बाद में है फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने, और उसके बाद में है सेंटियागो और रोमिनी काजाल। अब 4 ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आंसर पहले मेंशन कर दूं, फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने। ये जो है, ये कोहने जो है, कोहने ने एंजाइम शब्द दिया था, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एंजाइम शब्द किसने दिया। बीएससी में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस ऑप्शन को आपको रट लेना है, बिल्कुल इस ऑप्शन को बिल्कुल रट लेना है। फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने, ये वैज्ञानिक जो है, इन्होंने एंजाइम शब्द दिया था। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिटिक एसिड। अमीनो एसिटिक एसिड, अमीनो एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अब अमीनो एसिटिक अम्ल का सूत्र पता लगाने से पहले मुझे एसिटिक एसिड का सूत्र पता होना चाहिए, वहां से आप निकाल सकते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर 11th-12th में भी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सर रहता है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अब चूंकि इन्होंने लगा दिया है अमीनो वर्ड, क्या लगा दिया, अमीनो, तो हमें क्या करना है, यहां से एक H हटाओ और उसकी जगह पर क्या लगा दो, NH2। अमीनो है, अमीनो के लिए क्या कहते हैं, NH2 को। तो यहां से ऐसे करके लिख, वेरी सिंपल, बहुत आसान है चीजों को समझना, बशर्ते आप समझने के लिए तैयार हो। देखिए, केमिस्ट्री से लोग डरते हैं, केमिस्ट्री फोबिया है लोगों को ज्यादातर, क्योंकि बीएससी में जो लोग केमिस्ट्री से डरते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आप अपने आप प्रिपेयर्ड हो, आप समझने के लिए तैयार हो। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बाकायदा कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली और हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने कहा है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब चूंकि पूछा गया है अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिटिक एसिड से ही अमीनो वर्ड लगा देंगे। यहां से एक H निकालना है, उसकी जगह पर NH2 जोड़ देना है। तो क्या बन गया आपके पास में, NH2CH2COOH। ध्यान देना, यहां पर बन गया है NH2, फिर बना है CH2COOH, ठीक है। अब चूंकि देख लेते हैं NH2CH3COO माइनस, तो यहां पर माइनस सब में लगा है, कोई बात नहीं है। अगर आप यहां से एक प्रोटॉन लिबरेट कर देंगे, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ की फॉर्म में निकलेगा। अब ये H+ की फॉर्म में निकला तो एक माइनस छोड़ कर गया। ध्यान रखिएगा, जितना प्लस लेकर जाएगा उसके बदले में उसका रिवर्स साइन छोड़ के जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी स्पीसीज जितना चार्ज, जो चार्ज लेकर निकलती है, उतना ही चार्ज उसका रिवर्स छोड़ के जाती है। जैसे अगर माइनस निकला है तो उतनी संख्या में प्लस रह जाएगा, अगर प्लस निकला है तो उतनी संख्या में माइनस रह जाएगा। यहां से प्रोटॉन H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया तो माइनस बचा। आप कितना प्लस लगा है, एक लगा है ना, तो आपको एक माइनस लगा देना है। किस पर, COO ऑक्सीजन पर एक माइनस लगा देना है। अब ये फाइनली फार्मूला है हमारा किसका, अमीनो एसिटिक एसिड का फार्मूला बन गया, ठीक है। वैसे तो ये है अमीनो एसिटिक एसिड का फार्मूला, अब चूंकि ऑप्शन में ये नहीं है, ये है ऑप्शन में ये वाला, तो मैच कर लेते हैं। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि CH3 है, वहां पर CH3 नहीं है। NH2CH4 ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास में NH2CH2COO माइनस, NH2CH2COO माइनस।
ऑप्शन हमारे पास में सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। कैसे? NH2CH2COON लगा है, जबकि हमारे फॉर्मूले में N नहीं लगा है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। एसिटिक अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? NH2CH2COOH, जो कि मैंने यहां लिखा है। अब चूंकि ये ऑप्शन में है नहीं, तो यहां से हाइड्रोजन आप प्रोटॉन की फॉर्म में लिबरेट करा दो, तो H जो है प्लस की फॉर्म में गया है, एक प्लस लेकर निकला है तो उतना ही माइनस छोड़ के जाएगा, तो यहां पर आ गया। ये वाला हमारे पास में ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ये वाला ऑप्शन हमारे पास में मिल रहा है सर, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑप्शन मिल रहा है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को बिल्कुल आप रट लीजिएगा, ये है अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। ठीक है, अमीनो अम्ल निर्माण खंड या फिर संरचनात्मक इकाइयां हैं। किसकी इकाइयां हैं? अमीनो अम्ल जो निर्माण खंड की जो इकाइयां होती है, संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, वो कैसे? मतलब समझो इसका मतलब यह है कि अमीनो अम्ल बनते कैसे हैं, अमीनो अम्ल बनते कैसे हैं। तो ध्यान रखो, पहले प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड से फिर पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड के बाद में फिर अमीनो एसिड मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स पहले पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में ब्रेक डाउन होते हैं, और पेप्टाइड जो होते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। मतलब इसका यह हुआ कि अमीनो एसिड ओवरऑल किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। अमीनो एसिड ओवरऑल किससे बने हैं? अमीनो एसिड से बने हैं। तो यहां पर देखिए अमीनो एसिड किससे बने हैं? प्रोटीन से। चूंकि अमीनो एसिड का खंड कौन सा है? तो प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन सा? ऑप्शन हमारे पास में बी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी, प्रोटीन। चलिए आगे मूव करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का उदाहरण है। अब हमारे पास में चार ऑप्शन है, हिस्टिडीन, प्रोलीन, मेथियोनीन, फेनिल एलेनिन। चार ऑप्शन है। अब इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो देखो, सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं, आप ये ध्यान रखना हमेशा, सिस्टर एंड मदर। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिस्टर एंड मदर। ठीक है, सिस्टर एंड मदर। अब सिस्टर से आप सिस निकाल लो, ऐसे करके लिखेंगे, सिस निकाल लो, और मदर से आप मेट निकाल लो। ठीक है, मेट निकाल लो इस तरीके से। ये है सिस्टीन, और ये है मेथियोनीन। ध्यान देना, ये हमारे पास में सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला सर ये रहता है, ये है सिस्टीन का फॉर्मूला। और यहां पर मेथियोनाइन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, मेथियोनाइन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, COOH, यहां पर H लगा दीजिए, और ये बन जाएगा हमारे पास में को बना लीजिए, यहां पर ये N और H2, ये हो जाएगा CH2S और CH3। ये जो फॉर्मूले हैं ध्यान देना, मिथियोनाइन का फॉर्मूला ये है, यहां पर देख रहे हैं ना, ये सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ऐसे ही यहां पर इस चीज को भी देख लीजिएगा, यहां पर भी ये सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। अब ये दो एग्जांपल आ रहे हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन। ऑप्शन में देखिए कौन सा है? सिस्टीन तो है नहीं, मेथियोनिन दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, और सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि मैंने अभी इसको देख लिया है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, आप इस चीज को रट लीजिएगा। सल्फर युक्त अमीनो एसिड बहुत पूछे जाते हैं, दो ही सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं, तो आपको मैंने बता दिया है ट्रिक क्या है? सिस्टर एंड मदर से आप ध्यान रखेंगे, सिस्टर फॉर सिस्टीन, मदर फॉर मेथियोनाइन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड आर आल्सो टर्म्ड एज, आवश्यक अमीनो अम्ल को भी कहा जाता है संश्लेषित अमीनो अम्ल, परिहारीय अमीनो अम्ल, विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, या अपरिहारीय अमीनो अम्ल। ध्यान देना, यहां पर ये लिखा है इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, बाकी ये वाले
इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपरिहार्य अमीनो अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल अमीनो एसिड की जो हिंदी है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, और इसको हम लोग अपरिहार्य अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? देखो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें हमारे पास में जो ऐसे 20 अमीनो एसिड है, जो जिनमें से 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं और 10 अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, अनावश्यक है वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। तो इनमें से हमें कौन सा पूछा गया है? इनमें से हमसे पूछा गया है विच ऑफ द नॉन इसेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल। तो नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक में शायद हो सकता है वो फंस जाए। जैसे आवारा बंतिका है, आवारा बंतिका है, इंदर नहीं, इंदर नहीं, आवारा बंतिका है, इंदर नहीं। लाला लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, एमपी एमपी और टीटी रह चुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अमीनो एसिड है। इसकी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नॉन इसेंशियल। अभी तो ये कौन से हैं? ये वाले जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कौन से हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये है अर्जिनिन। क्या है? अर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, लाइसिन। ये है मेथियोनाइन, मेथियोनाइन। बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। ये है फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन। ये है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ध्यान देना, ट्रिप्टोफेन। और यहां पर ये भी है। तो यहां पर अभी हमारे पास में कितने हैं? ध्यान देना, देखो यहां पर हिस्टिडीन भी आ गया, तो ये तो हमारा जो है इसेंशियल हो गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। वेलिन इसेंशियल है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। और थ्रियोनिन कौन सा है? मिथियोनिन, एलेनिन, एलेनिन हमारा ऑप्शन शायद ये थ्रियोनिन, ठीक है, ये वाला जो है थ्रियोनिन है, ठीक है, थ्रियोनिन है, तो ये भी हमारा इसेंशियल है। बचा है एलेनिन। अब एलेनिन कौन सा है? एलेनिन हमारे पास में है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऑप्शन हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? एलेनिन। मैंने ट्रिक आपको बता दी है, आवारा बंतिका है, इंदर नहीं, लाला लाजपत राय, एमपी और टीटी रह चुके हैं। आवारा बंतिका है, इंदर नहीं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, एमपी और टीटी रह चुके हैं। इस ट्रिक को फॉलो करके आप 10 इसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यहां से ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, हर हाल में आना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। अभी मैंने देखा था, ठीक है, अभी मैंने देखा था कौन कौन से इसेंशियल थे। आवारा बंतिका है, इंदर नहीं, आवारा बंतिका है, इंदर नहीं, लाला लाजपत राय, एमपी और टीटी रह चुके हैं। ये ट्रिक है जो कि मैंने अभी बताई। तो उसके थ्रू अगर हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड देखें, कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो देखो आवश्यक एलेनिन देखा, ये नॉन इसेंशियल था, हो नहीं सकता। सिस्टीन नॉन इसेंशियल है, हो नहीं सकता। हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलाइन या प्रोलीन, ये हमारे पास में नॉन इसेंशियल है, हो नहीं सकता। अर्जिनिन बचा है, जो कि मैंने अभी लिखा था स्टार्टिंग में। अर्जिनिन हमारे पास में क्या है? एक इसेंशियल अमीनो अम्ल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, लिख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है? डी करेक्ट है। चलिए
आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ मेटलोप्रोटीन्स इज। देखिए मेटलोप्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। तो मेटलोप्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स जो मेटल युक्त होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो मेटल युक्त होती हैं उनको मेटलोप्रोटीन्स कहा जाता है। मतलब बहुत सारी प्रोटीन्स हो सकती हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, इसमें हमारे पास में है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो हमारे पास में कौन सी है, वो हमारे पास में मेटलोप्रोटीन्स है, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें मेटल प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें मेटल प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए ये हमारे पास में मेटलोप्रोटीन्स है, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, द फार्मूला ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए फार्मूला जो होता है वो मैं यहाँ पर लिख दूं, पी आई इक्वल टू पी K1 प्लस पी K2 अपान 2। यहाँ पर 1 की जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज आई रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसकी जगह पर जे रख सकते हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आई 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 ये टाइपिंग में गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस लगा, हो नहीं सकता, प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगा, हो नहीं सकता। अब चूंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, बचा हमारे पास में एक ही है। चूंकि आई आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे, ठीक है। PK1 प्लस PK2 अपान 2 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो डिफरेंट अमीनो एसिड है उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो सर इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, PI इक्वल टू PK1 प्लस PK2 अपान 2। PI का मतलब क्या है, PI का मतलब है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सर मैं आपको समझा दूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। देखिए यहां पर मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट हाल फिलहाल इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसा पीएच जिस पर ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन का मूवमेंट नहीं होता है, का मूवमेंट नहीं होता है, या फिर का माइग्रेशन नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रोड की साइड, ठीक है। फिर से सुनिए, ऐसा पीएच जिस पर डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन का माइग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता है, उसे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, उसे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच इक्वल होता है पीआई के, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आइसोइलेक्ट्रिक यानी हाई जो पीएच हमारा होता है, पीएच किसके इक्वल होता है, पीएच जब इक्वल हो जाता है पीआई के, तो ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पर, इस पीएच पर डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन का माइग्रेशन रुक जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता है। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड या फिर एनोड, ठीक है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड या कुछ ऐसे ज्विटर आयन या कुछ ऐसे डाइपोलर आयन होते हैं जो कैथोड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं 8 डिफरेंट पीएच वैल्यू, बात समझ में आ रही है। और कुछ ऐसे ज्विटर आयन डाइपोलर आयन होते हैं जो एनोड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं 8 डिफरेंट पीएच वैल्यू। लेकिन कुछ अमीनो एसिड या फिर ज्विटर आयन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी पीएच पर किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट नहीं करते हैं, उसी पीएच वैल्यू को कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द ज्विटर नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड दैट मीन्स। ज्विटर नाम जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्विटर आयन। देखो जहां पर ज्विटर वर्ड लिखा हो, जहां पर ज्विटर वर्ड लिखा हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, जहां पर ज्विटर आयन या फिर ज्विटर नेम वर्ड हो तो ज्विटर का मतलब होता है ऐसा आयन जिसमें इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ऐसा आयन जिसमें, ऐसा अमीनो एसिडिक आयन जिस पर इक्वल नंबर में, बराबर संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसको ज्विटर आयन कहते हैं। और ये डाइपोलर आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये CH2 है, यहां पर माइनस चार्ज और इस पर है NH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ये एक अमीनो एसिड है, कौन सा है, ग्लाइसिन मान लेते हैं, ग्लाइसिन है ही,
ठीक है, ग्लाइसिन है। तो यहां पर देखो ये ग्लाइसिन है, एक H यहां से निकल गया तो एक माइनस आ गया, दूसरा H आया वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, प्रोटोनेशन कर लिया। ठीक है, इस नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, प्रोटोनेशन कर लिया। ठीक है, प्रोटोनेट हो गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब देखो जितना माइनस उतना प्लस, अगर ऐसी स्थिति है किसी अमीनो एसिड पर तो उसको हम लोग कहेंगे सर ज्वाइटर आयन। और ज्वाइटर आयन एक्चुअल कैसे होते हैं, डाइपोलर आयन। कैसे होते हैं, डाइपोलर आयन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बीएससी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ध्यान देना है आपको। ज्वाइटर आयन को डाइपोलर आयन कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, हाइब्रिड ऑप्शन नहीं होगा, ल्यूसीन ऑप्शन नहीं होगा, प्रोटोनेटेड ऑप्शन नहीं होगा, बचता कौन सा है, डाइपोलर। अब मैंने ज्वाइटर आयन को डाइपोलर लिख रखा है तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डाइपोलर आयन। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ज्वाइटर नाम जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, अर्थ मैंने बता दिया है क्या, ज्वाइटर आयन कैसे होते हैं, ऐसे डाइपोलर आयन जिसमें बराबर संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उपस्थित होते हैं उनको ज्वाइटर आयन कहते हैं, और उनको डाइपोलर आयन भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड द प्रेसिपिटेट इज नोन एज फ्लोकुलम। समविभव बिंदु पर प्रोटीन अवक्षेपण की प्रक्रिया है और अवक्षेप का फ्लोकुलम के रूप में जाना जाता है। जहां पर फ्लोकुलम वर्ड आए वहां पर फ्लोकुलेशन टर्म अवश्य आएगा, क्योंकि फ्लोकुलम और फ्लोकुलेशन दोनों एक ही टर्म है। क्योंकि यहां पर अब आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा है डीनेचर्ड, यहां पर कागुलेशन, यहां पर फ्लोकुलेशन, यहां पर रीनेचरेशन। ठीक है, अब ऑप्शन में बताया ना कि जहां पर फ्लोकुलम वर्ड हो वहां पर फ्लोकुलेशन जरूर आएगा, तो देखो इसमें मिल रहा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फ्लोकुलेशन। ठीक है, फ्लोकुलम आया है तो फ्लोकुलम के लिए फ्लोकुलेशन वर्ड आ गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, अगला है प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट इफ concentration of carbohydrate is more than 4% of protein then protein is known as। ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट है, यदि कार्बोहाइड्रेट की सांद्रता प्रोटीन के 4% से अधिक है तो प्रोटीन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो मैं इसको बता दूं, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें कंसंट्रेशन उसकी 4% या 4% से अधिक होती है तो ऐसी प्रोटीन को म्यूकोप्रोटीन कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया, म्यूकोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें, क्या कहा जाएगा, म्यूकोप्रोटीन कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन एंड हुए, यहीं तक क्वेश्चन थे। उसके बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज छोड़ दीजिएगा, यहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एज वेल एज टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हमारी अगली यूनिट होगी, उसमें भी एमसीक्यू होंगे, और अगर आप अच्छे करके इसको पढ़ते हैं तो मैं इसको और भी डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।